राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती परम्बा जगदम्बा उमा भवानी के हस्तरेखा देख करके नारद जी कहे, हे शैलनाथ, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा जगदम्बिका भवानी, सर्वलक्षण संपन्न कुमारी, कोई संतति पियरी पियरी, सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजस पई है पितु माता, कोई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। देवी पाठ में यही तो कहा गया, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। ये आदि शक्ति हैं। ओंकार में 3 शक्ति है ना, ओंकार में अकार उकार मकार 3 शक्ति, अकार उकार मकार, यानी कि 3 शक्ति कौन है? ऐं ह्रीं क्लीं 3 शक्ति। ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि करना सुमिरि संसार, त्रिय चढ़ियै पते व्रत असिधारा, शैल सुलक्षण। हे भगवान, हे शैलराज, आपकी कन्या तो सुलक्षण है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। लेकिन अब लेकिन यहाँ लग जाता है, वहाँ व्यक्ति सावधान हो जाता है कि क्या है। नारद जी यही कह रहे हैं, अस्पष्टवादी नवंचका, ऐसा कोई महात्मा नहीं। भगवान का महात्मा के रूप में अवतार तो नारद जी का ही है। गणेश जी को नहीं मिले होते तो गणेश जी प्रथम पूज्य होते, बोले। मैया पार्वती जी को गणेश जी नहीं मिले होते तो शंकर भगवान मिले होते, बोले। अरे बड़ी कठिन परीक्षा हुई है। सप्तर्षियों ने जाकर परीक्षा ली है शिव जी के को पाने के लिए। भगवती ने 4400 वर्ष तप किया, 4 रुद्री किए।
उसके बाद जब सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए आए तो मैया का जब दृढ़ संकल्प देखा, पूछा आपका इतना अटूट विश्वास कैसे है? माता ने कहा हमारे गुरुजी ने हमको यही बताया। कौन है आपके गुरुजी? नारद जी। अरे किसका नाम, किसको गुरु बना दिया? जिसको मिले उसका उन्होंने कल्याण कर दिया। माता जी ने सप्तर्षियों को फटकार दिया, मुनिवर आपकी सब बात सुनूंगी, लेकिन गुरुजी के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती। आप कहते हैं आपके लिए अपने ये पर विचार रखा है, वो पर विचार रखा है, तो सुन लीजिए मेरा दृढ़ संकल्प है, वरम शंभु न तरहं कुमारी। मैं शिव जी का वरण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। और गुरु जी की बात करते हैं तो जिस शंकर भगवान के लिए मैं तपस्या कर रही हूं, वो भी आकर के कहें तजमुन नारद कर उपदेश, आप कहीं सत बार महेशु। एक बार नहीं 100 बार महेश आकर कहें तो गुरु जी के वचन को मैं छोड़ूंगी नहीं। गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपने सुगति न शुभ गति तेहि। नारद जी पार्वती जी को नहीं मिल पाते तो शिव जी मिल पाते। जानकी जी को नारद जी न मिले होते तो राम जी मिलते क्या? आप क्या पढ़ते हो? नारद बचन सदा सुचि साचा, स्वयंवर मिलहि जाहि मन राजा। बोलिए रुक्मिणी जी को नारद जी न मिल पाते तो कन्हैया जी मिल पाते। भगवान का संत रूप में जो सर्वश्रेष्ठ अवतार है तो नारद जी के रूप में है। तो नारद जी कह रहे हैं शैलराज शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जया भयव गुण दुई चारी। माता पिता घबराए। नारद जी ने कहा कन्या की ओर से कोई दोष नहीं, इसको जो पति देव मिलेंगे ये दोष बरबक्ष का है। अगुण अमान इनके पति देव जो होंगे अगुण। अब देखिए 11 दोष बता रहे हैं। अगुण का अर्थ लगा लेते हैं लोग जिसमें कोई गुण नहीं, ये भी अर्थ होता है। गुण ही नहीं रखते, अगुण कहते हैं। बोले शुभ अशुभ और लग गया तो गड़बड़ हो गया। लेकिन समझना पड़ेगा कहाँ कैसे यहाँ अर्थ है अगुण का बिना गुण के
गुण के कौन होता है ये? गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अखंड अविच्छिन्न प्रेम स्वरूपम। ये प्रेम का स्वरूप है। अपना गुण भूल गए, अनंत गुण वाले भगवान में लीन हो गई। ये अगुण का अर्थ। ये प्रश्न है ना राम कथा में, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जिमें में उपल बिलग नहीं जैसे। गुण रहित इसलिए कहा जाता है कि ये जो संसार के 3 गुण हैं, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इन 3 गुणों से रहित है, इसलिए गुण रहित है अगुण। और सगुण कैसे? सभी गुण जिनसे हैं, अनंत अनंत गुण जिनमें लीन है, उस भगवान को धारण कर रखा है, इसलिए सगुण है। सगुण कौन? राम अनंत अनंत गुणानि जन्म कर्म अनंत नमामि। राम अनंत अनंत गुण, एक गुण नहीं, अनंत गुण गिना नहीं जा सकता। अमित कथा विस्तार सुनिया चरज नवानी, जिनके विमल विचार। सारे गुण जिनसे निकलते हैं, सारे गुण जिसमें लीन हो जाते हैं, निर्लीला गुणा यस्मिन् तद निर्गुणम। इसलिए अगुण निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाश वासं भजेहम। अगुण अमान मातु पितुहीना। पहली पंक्ति यही ना, अगुण आपने सुन लिया, एक एक सुनाता जाता। अमान, जिसका कोई मान सम्मान नहीं हो। कौन? अपनी बेटी ऐसे को देगा जिसमें कोई गुण नहीं हो, जिसका कोई मान सम्मान नहीं हो। अरे बड़ी प्रतिष्ठा वाला, बड़े मान सम्मान वाला, बड़े पद वाला, ऐसा वर कन्या के लिए ढूंढता है व्यक्ति, नहीं? अमान, ये मानापमान से ऊंचे उठे हुए हैं। भजन करने के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता है। महाप्रभु क्या कहते हैं, सुनिए। जो व्यक्ति अत्यंत सहनशील हो, तृणादपि सुनीचेन, तिनके जैसा अपने आप को माने। तिनका, तुच्छ, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। वृक्ष जैसे सहिष्णु होता है, धूल है, धूप है,
सर्दी है, ओले हैं, सब कुछ साथ। और जो छाया में आ जाए, नीचे आ जाए, उसको शीतल सुखद छाया देता है। अमानिना मान देना, अमानी हो जाए, दूसरे को मान देवे, अपने अभिमान में भरा रहे, ऐसा नहीं। अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, और निरंतर प्रभु का कीर्तन करता हो, ऐसा व्यक्ति हमारे राम जी को प्राणों के समान प्रिय लगता है। सब ही मान प्रद आप अमाने, सब ही मान प्रद आप अमाने, जैसे शंकर भगवान भरत प्राण सम ममते प्राणी, इसीलिए तो शंकर भगवान राम जी को बहुत प्रिय लगते हैं। नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, अगुण अमान मातु पितु हीना, जिसके माँ बाप हो ही नहीं, बिना माँ बाप वाला है, तो बोलो कुल का कोई पता नहीं किस कुल का है भाई। आगे भी वर्णन आएगा, अकुल आगे है दिगंबर ब्याली, माता पिता है ही नहीं। अब माता पिता है नहीं तो जन्मे कैसे का, मानते ही नहीं किसी को माता पिता। जानना एक होता है, एक मानना होता है, नहीं जानते हैं न मानते। यही शंकर भगवान जब लक्ष्मण बन करके अवतार लिए, जब लक्ष्मण बन करके आए, तो एक प्रसंग ऐसा आया कि इनकी राम जी ने नियुक्ति की माता पिता गुरुजनों की सेवा के लिए। बड़े भाई राम जी कौन है? लक्ष्मण जी के बड़े भैया, और राम जी के 3 भाई, ये 3 राम जी के अंश हैं। ब्रह्म राम जी के विराट अंश हैं, विष्णु भगवान अंश हैं, सुभरत जी हैं। ब्रह्म राम जी के ईश्वर अंश हैं, शंकर भगवान अंश, ईश्वर बने शंकर, ईश्वर भगवान अंश हैं, सो लक्ष्मण जी हैं। भगवान राम जी के हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अंश हैं, तो ब्रह्मा जी शत्रुघ्न रूप में जन्मे हैं। तो ये भगवान के अंश है। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या ये श्यामसा लोक साधका, ये शंकर भगवान लक्ष्मण जी बन करके जन्मे हैं। शंकर भगवान प्रिय हैं तो लक्ष्मण जी भी बहुत प्रिय है राम जी को। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम आधार। अच्छा भाई, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए उसके आधार माता पिता हैं, तभी तो वो इस संसार में वो आने का सौभाग्य प्राप्त किया। होता माता पिता, तो ये संसार के आधार है, माता पिता हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पितरौ। भवानी शंकर कौन है? जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। आज की भाषा, आज का लोग हिंदी कम समझते हैं, अंग्रेजी अधिक समझते हैं। 59 समझ जाएंगे, 59 नहीं समझ पाएंगे। 67 समझ जाएंगे, 67 नहीं समझ पाएंगे।
69 नहीं समझ पाएंगे, 69 समझ पाएंगे। बोलिए। पेरेंट्स, भाई हमारे पेरेंट्स हैं, चट बोल रहे हैं। लोग मिलते हैं, गुरुजी हमारी वाइफ है, पत्नी बोल ही नहीं पाते। हम लोगों को भी बात, गुरुजी खाना खा लिए? हमने कहा ससुर भोजन बोलो, खाना पकाना क्यों बोलते, लेकिन भाषा में आ गया। पेरेंट्स, माता पिता, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वर ये आधार है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उधार। तो लक्ष्मण जी के रूप में शंकर भगवान जन्मे हैं। राम जी आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। घर में भरत जी, शत्रुसूदन जी नहीं है, माता पिता वृद्ध हैं, मैं बच जा रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे छोटे भैया लक्ष्मण जी, माता पिता की सेवा करो, यही रहो। लक्ष्मण जी ने बात मान ली। अरे ये तो शंकर भगवान है लक्ष्मण जी, शंकर भगवान माता पिता को न जानते हैं न मानते हैं, तो ये भी कहाँ जानेंगे। बोलिए, मान लिए बात? क्या बात माननी चाहिए कि नहीं? क्या कहा? गुरु तुमात न जानो काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ, अगुण अमान मातु पितुहीना। लक्ष्मण जी माता पिता के बीन है। बोलो, सुमित्रा जी कौन है? माता जी नहीं है, दशरथ जी पिता नहीं है। समझ गए? मैं विस्तार से समझा रहा हूं।